हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है ना। सिंथेसिस में हमारा 5 वीडियो रेडी हो चुका है। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आया होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, उसको मैं देख लूँगा। ठीक, तो हमने पढ़ा है सिंथेसिस में पार्टिसिपल पढ़ा है, यूज ऑफ इन्फिनिटिव पढ़ा है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ा। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन एंड बिफोर नाउन और जीरन। ठीक, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, हमें किसका प्रयोग करना है? प्रीपोजिशन का। बिफोर, पहले, किसके पहले? नाउन या जीरंड के पहले। किसके पहले प्रयोग करना है? नाउन के पहले या जीरंड के पहले। प्रीपोजिशन क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे कि प्रीपोजिशन जो किसी नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले, ठीक, यह कहाँ पर आता है? किसी नाउन या प्रोनाउन या वर्ब के पहले क्या आता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसे क्या होता है? ऑफ होता है, फ्रॉम होता है, इट, ठीक, ऑफ, फ्रॉम, इन, इनटू, आफ्टर, बिफोर, ठीक, फ्रॉम, ये सब क्या होता है? हमारा प्रीपोजिशन। ओके, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग हमें कहाँ पे करना है? नाउन से पहले या जीरन के पहले। देखिए, मैं सिंथेसिस पढ़ाते समय स्टार्टिंग में ही आप लोग को बता दिया था कि सिंथेसिस पढ़ते समय आप ध्यान रखेंगे कि उसकी हिंदी आनी चाहिए। अगर हिंदी आएगी तो आप इस वाले रूल से प्रीपोजिशन का प्रयोग करके नाउन या जीरन के पहले आप अच्छी तरह से बना लेंगे। इसका बेस्ट रूल, बेस्ट मेथड यही है कि आपको इसकी हिंदी आनी चाहिए। अब ये हिंदी वाला जो मेथड है, आपको इसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर आपको आएगा तो हिंदी आएगी तो आप आसानी से इस वाले सेंटेंस को कर लेंगे। पूरा सिंथेसिस में सबसे बेस्ट रूल, सबसे बेस्ट मेथड यही होता है कि आपको सिंथेसिस की हिंदी आनी चाहिए, मतलब जो सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक, तो हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है किसके पहले? नाउन या जीरंड के पहले। नाउन क्या होता है आप जानते हैं। कभी कभी हम वर्ब को भी क्या करते हैं? नाउन बनाकर प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम वर्ब मतलब क्रिया को भी नाउन बनाकर प्रयोग करते हैं। और जीरंड क्या होता है? जीरंड आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है? आईएनजी। ठीक, तो हमें नाउन के पहले या जीरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, ठीक, वाक्य को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है देखिए। ठीक, जैसे देखिए पहला वाक्य, he will do it। ठीक, he is sure। he will do it, वह इसे कर लेगा। he is sure, वह क्या है? निश्चित है। ठीक, he is sure, उसे श्योर है कि मतलब he will do it, वह इसे कर लेगा। अब इस वाक्य को आपको क्या करना है? पहले हिंदी में जोड़कर ही हम कंबाइंड करेंगे। ठीक, हिंदी में इसको आप लोग जोड़िए कि he will do it, वह इसे कर लेगा। he is sure, वह क्या है? निश्चिंत है। he श्योर है, एकदम पूरी तरह से श्योर है कि वह इसे कर लेगा। तो आप इस वाक्य को कैसे जोड़ेंगे हिंदी में कि वह इसे करने में श्योर है। वह इसे करने में, ठीक, या इसे करने को क्या है? श्योर है। वह इसे करने को क्या है? श्योर है। तो कैसे देखिए हम जोड़ रहे हैं? he is sure, he is sure of doing it। ठीक, यहाँ पर देखिए जो वर्ब था हमने क्या किया? यहाँ पर डूइंग कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें नाउन के पहले या जीरन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए डूइंग क्या है? हमारा जीरन है। और इसके पहले क्या आया? ऑफ क्या है? हमारा प्रीपोजिशन। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रीपोजिशन का प्रयोग हमें कहाँ पर करना है? नाउन के पहले या जीरंड के पहले। ठीक, तो ही इज श्योर ऑफ डूइंग इट, वह इसे करने के लिए श्योर है। वह इसे करने को श्योर है।
ओके, मतलब कोई काम है तो उस काम को करने के लिए वह क्या है, श्योर है। तो ही इज श्योर ऑफ डूइंग इट। यहाँ पे ऑफ क्यों लगा, क्योंकि ये नियम है, प्रीपोजिशन में आपने पढ़ा होगा, इस श्योर के बाद हमेशा जो प्रीपोजिशन होता है, हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। श्योर के बाद कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ऑफ का। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। और देखिए वहां क्या, सी सोल्ड ए बुक, सी सोल्ड ए बुक, he got 2 rupees। he sold a book, उसने एक बुक बेचा। he got 2 rupees, उसने क्या पाया, 2 रुपया पाया। ठीक, he sold a book, he got 2 rupees। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, उसने एक बुक, ठीक, उसने एक बुक 2 रुपए का बेचा। आप जैसे मार्केट में जाते हैं तो कहते हैं कि मैंने 2 रुपए में पेन खरीदा या बेचा, ठीक है ना। तो उसको कैसे आप लिखते हैं, सी सोल्ड ए बुक, उसने एक बुक बेचा कितने का, फॉर 2 रुपीज, फॉर 2 रुपीज। ठीक, ये सेंटेंस हम अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग करते हैं, अपने रेगुलर लाइफ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं कि मैंने 2 रुपए का सामान खरीदा, ये मैंने 2 रुपए का पेन खरीदा, मैंने 5 रुपए का पेन खरीदा, ठीक, मैंने 100 रुपए की कॉपी खरीदी। ओके, तो आपको कैसे लिखते हैं, सी सोल्ड ए बुक, ठीक, सी सोल्ड ए बुक, सी सोल्ड ए बुक फॉर 2 रुपीज। तो सी सोल्ड ए बुक फॉर 2 रुपीज, उसने क्या किया, 2 रुपए का एक पुस्तक बेचा। इसी प्रकार के वाक्य को देखिए, सी बॉट ए पेन, सी बॉट ए पेन, सी गॉट इट फॉर 5 रुपीज, शी गॉट इट फॉर 5 रुपीज। उसने एक पेन खरीदा, वह इसके लिए 5 रुपए गॉट मतलब प्राप्त की, और अपने मम्मी पापा से प्राप्त की होगी। ठीक, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, सी बॉट ए पेन, उसने एक पेन खरीदा कितने का, फॉर 5 रुपीज, फॉर 5 रुपीज। यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी किसके पहले, 2 के पहले, 5 रुपीज के पहले, ठीक है ना। तो किसके पहले प्रयोग हुआ है, नाउन के पहले। ठीक, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग हमें कहाँ पे करना है, ये ध्यान रखना है कि नाउन के पहले या जीरंड के पहले। ठीक, और एग्जाम्पल देखिए, सी हैज फेल्ड, सी हैज फेल्ड, सी हर्ड द न्यूज, ठीक, सी फेंटेड। ठीक, तो देखिए कंबाइन करेंगे इसको हम, सी हैज फेल्ड, वह फेल हो चुकी है, सी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना, सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। ठीक, सी हैज फेल्ड, सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। ओके, अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले हिंदी में देखिए, मैंने कितनी बार कहा कि हिंदी में बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा कि मैंने अपने फेल होने का समाचार, मैंने अपने फेल होने का समाचार सुनकर, ठीक, मतलब वह अपने फेल होने का समाचार सुनकर वह मूर्छित हो गई, अपने फेल होने का समाचार सुनकर वह क्या हो गई, मूर्छित हो गई। अपने फेल होने का, तो ऑन हियरिंग, ठीक, ऑन हियरिंग, फेल होना, ठीक, ऑन हियरिंग सुन करके, ऑन हियरिंग द फेल्योर ऑफ, ऑन हियरिंग द फेल्योर, ऑन हियरिंग, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेल्योर, ठीक, अपने फेल होने का समाचार सुनकर, कामा, सी फेंटेड, वो क्या हो गई, बेहोश हो गई। ठीक,
ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेल्योर, अपने फेल होने का समाचार सुनकर, ठीक। शी फेंटेड। यहाँ देखिए हियरिंग जीरन, इसके पहले क्या लगा है? ऑन। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन, तो जीरन के पहले ऑन लगा है, ठीक। तो हमें एक प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करना है, किसके पहले? नाउन या जीरन के पहले। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेल्योर, अपने फेल होने का समाचार सुनकर। अब देखिए यहाँ पर फेल्ड था, यहाँ पर मैंने फेल्योर कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ब था, हमने यहाँ पर क्या कर दिया? इसको नाउन में कर दिया, ठीक। मैंने बताया था कभी कभी वर्ब को हम नाउन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ठीक। क्योंकि हमें यहाँ पे किसकी जरूरत थी? नाउन की, ना कि वर्ब की। ओके, तो अपने फेल होने का समाचार सुनकर सी फेंटेड। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक। और शी टॉट मी हिंदी, शी टॉट मी हिंदी, शी गेव मी ए रुपीज, शी गेव मी ए रुपी। तो शी टॉट मी हिंदी, उसने मुझे हिंदी पढ़ाया। शी गेव मी ए रुपी, उसने मुझे 1 रुपया दिया। हिंदी पढ़ाया, 1 रुपया दिया, तो मतलब उसने मुझे हिंदी पढ़ाने के अलावा 1 रुपया भी दिया। उसने मुझे हिंदी पढ़ाने के अलावा के लिए हम क्या लगाते हैं? बिसाइड्स। क्या लगाते हैं? बिसाइड्स, ठीक। बिसाइड्स टीचिंग मी हिंदी, बिसाइड टीचिंग मी हिंदी, ठीक। शी गेव मी ए रुपी, ठीक। तो देखिए बिसाइड क्या है? एक प्रीपोजिशन है, किसके पहले लगा? टीचिंग। टीचिंग क्या है? जीरन है, ठीक। तो बिसाइड टीचिंग में हिंदी, उसने मुझे हिंदी पढ़ाने के अलावा शी गेव मी ए रुपी, उसने मुझे 1 रुपया भी दिया। ओके, तो आई होप ये रूल आप लोग को समझ में आया होगा। यदि नहीं कुछ डाउट होगा इस रूल में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख दीजिएगा, मैं देख लूंगा, ठीक। तो उसमें मैंने बताया कि सबसे पहले आपको हिंदी आनी चाहिए। हिंदी अगर आपको आती है इसकी, तो बहुत ही आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो बुक में आपका एक्सरसाइज भी होगा, कहीं से भी आप बुक देखकर इस टॉपिक से, ठीक, इस टॉपिक से आप एक्सरसाइज कर लेंगे। तो काफी देखेंगे इसी तरह के मिलते जुलते सेंटेंस ही पेपर में आए होंगे। ओके, तो देखिए हर वीडियो में हम लोग सिनोनिम्स का पार्ट लर्न कर रहे थे, तो इस वीडियो में भी है। आज कुछ वर्ड मैंने ज़्यादा ले लिया है, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा आज याद कर लेंगे। तो पहला देखिए हमारा सिनोनिम्स है क्विट। क्विट मतलब होता है छोड़ना, ठीक। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? लीव, स्टॉप, अबेंडन। अबेंडन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पेपर में आ चुका है। क्यूयर, क्यूयर मतलब होता है विचित्र, इसका सिनोनिम्स होगा स्ट्रेंज और पेक्यूलियर। ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा वर्ड हमारा क्वाइट। क्वाइट मींस शांत। सिनोनिम्स इसका होगा साइलेंट, पीसफुल, सीरीन। सीरीन देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक। तो क्वारल, क्वारल मींस झगड़ा, इसका सिनोनिम्स होगा डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी, ठीक, और रैंगल। पांचवा वर्ड हमारा है र्यून। र्यून मतलब होता है विनाश, इसका सिनोनिम्स होगा डिस्ट्रक्शन, डाउनफॉल, रेप। छठवां वर्ड हमारा है रिलायबल। रिलायबल मीन्स होता है विश्वसनीय, सिनोनिम्स होगा ट्रस्टवर्थी, डिपेंडेबल, रिस्पॉन्सिबल। लास्ट वर्ड हमारा है रिलीज। रिलीज मीन्स होता है मुक्त करना, इसका सिनोनिम्स होगा फ्री, लिबरेट, डिस्चार्ज। ओके, एक बार और देखिए रिवीजन कर देते हैं। क्वाइट, क्वाइट मीन्स होता है क्विट। क्विट मतलब होता है छोड़ना, इसका सिनोनिम्स होगा लीव, स्टॉप, अबेंडन। क्यूयर, क्यूयर मतलब होता है विचित्र, सिनोनिम्स होगा स्ट्रेंज और पेक्यूलियर। थर्ड वर्ड हमारा है क्वाइट। क्वाइट मीन्स होता है शांत, सिनोनिम्स होगा साइलेंट, पीसफुल, सीरीन। चौथा वर्ड हमारा है क्वारल। क्वारल मीन्स होता है झगड़ा, सिनोनिम्स होगा डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी, रैंगल। पांचवा वर्ड हमारा है र्यून। र्यून मीन्स होता है विनाश, सिनोनिम्स होगा डिस्ट्रक्शन, डाउनफॉल, रेप। रिलायबल, रिलायबल मीन्स होता है विश्वसनीय, सिनोनिम्स होगा ट्रस्टवर्थी, डिपेंडेबल, रिस्पॉन्सिबल। सातवां वर्ड हमारा है रिलीज, इसका सिनोनिम्स होगा क्या होगा? फ्री, लिबरेट, डिस्चार्ज, ठीक। तो बढ़िया से इसको आप लोग डाउन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा और आप लोग सब लोग इसे अच्छे तरह से लर्न कर रहे होंगे। तो इसी तरह से लर्न करते रहिए, आगे और भी आप लोगों को इसी तरह से वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहिए
और सब्सक्राइब कर लीजिए।